हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग जो हैं इस वीडियो में एच डी यादव बुक के हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 107 क्या कहता है। 107 देखने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। ऐसे बेसिकली देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस किसको कहते हैं, तो पहले एक बात समझिए। एक प्रकार का ये मीनार है, ठीक है, कहेगा मीनार है, ठीक है। देखिए, एक मैं फिगर बना रहा हूँ, इस प्रकार का कहेगा कि ये जो वह है ये मीनार है। मीनार पे कोई लड़का या लड़की है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई बना देते हैं यहाँ पे एगो, और एक मीनार के नीचे है, ठीक है, यहाँ पे ये इसको देखेगा, ठीक है। तो इसको देखेगा तो इसकी नज़र क्या होगी, ऊपर उठेगी, ठीक है। सीधी सी बात है, आप नीचे से यदि ऊपर ताकोगे तो आपकी नज़र क्या होगी, ऊपर। यानी कि इस वाले एंगल जो बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा नीचे वाले के लिए क्या होगा, उन्नयन कोण, ठीक है। और ये ऊपर वाला इसको देखने के लिए नीचे ताकेगा, ठीक है। तो ये नज़र झुकाकर ताकेगा, क्योंकि ये ऊपर खड़ा है तो इसका नज़र जो झुकेगा, ठीक है। और ये जो लाइन ड्रॉ होगा ये क्षैतिज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा इसको कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। नीचे वाले के लिए उन्नयन, ऊपर वाले के लिए अवनयन, और ये कोण जो बराबर होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसा कि फिगर आपको पता है कि ये क्या है, लंब, ये आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये वैल्यू दे रखा हो, ये वैल्यू दे रखा हो, तो आप यहाँ पे क्या लगाइएगा, tan थीटा, जो भी थीटा का वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये सब जैसे प्रश्न आएंगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। बनाने का एक दो तरीका होता है, ठीक है। तो एक तरीका मैं तो ज़रूर बताऊंगा, दूसरा तरीका हो सकता है कि सभी प्रश्न में ना बता सकूं, ठीक है। तो आपको दो चीज़ इसमें और याद करने होंगे, जैसे कि ये 90 डिग्री, ये 45, और ये भी 45। तो 45, 45 और 90, ठीक है। तो 45 1, 45 1 और 90 मतलब √2। ये आपको वैल्यू याद करना होगा। यानी कि 45 डिग्री के ये सामने वाला क्या होगा, 1। इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, ये तो 1। और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है तो √2, ठीक है। ये याद करना होगा कि 45 डिग्री के सामने वाली की भुजा जो होती है 1 होती है। फिर इधर 45 डिग्री के सामने वाली क्या होगी, भुजा 1, तो 1 1, और पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो ये निकल जाएगा 2, ठीक है। एक और इसमें फिगर आप बनाते हैं और उसका भी वैल्यू आपको याद करना होगा, ठीक है। मैं बेसिकली दो फिगर, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, √3, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे अगर 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले यानी कि 30, 60 और 90, ठीक है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, 1। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, √3। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, 2। तो ये दो कंसेप्ट आपको याद कर लेने होंगे, ठीक है। और कैसे इसका यूज होगा फार्मूला में, प्रश्न में, हम लोग वो समझेंगे। तो चलते हैं प्रश्न पे और समझते हैं, ठीक है। देखिए 107 क्या कहता है। 50 मीटर ऊंचे मीनार के पास से 50 √3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। कहता है कि 50 मीटर ऊंचा मीनार है। मीनार कैसा है, 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और कहता है कि मीनार के पास से 50 √3 मीटर, देखिए पाद क्या होता है, नीचे वाला, ठीक है। इससे 50 √3 मीटर की दूरी पर कोई स्थित बिंदु है, ठीक है। स्थित बिंदु है, ये क्या है, 50 √3, यहाँ पे बिंदु है, ठीक है। और उस किसी दूरी से मीनार का उन्नयन कोण, इसका और इसका उन्नयन कोण, ठीक है। नीचे से जो ताक रहा है इसका उन्नयन कोण, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। ये एंगल जो है ये क्या होगा, ये हमको बताना है। तो
दो तरीका कर सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर ये लंब है और ये आधार है, ठीक है, तो हम लोग tan थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ये आपको पता है, ठीक है। लंब कितना है 50, आधार कितना है 50√3, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 से कम, 50 से 50 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1/√3, और 1/√3 कितना होता है, थीटा का मान tan में 30 डिग्री का होता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। देखिए 108, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है, ठीक है। एक सीढ़ी है, सीढ़ी तो आपको पता है कि कैसी होती है, जिसकी लंबाई 45 मीटर है, किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई बताना है। तो देखिए इस प्रकार का ये मीनार है, इसकी ऊंचाई हमको बताना है, और सीढ़ी जो होता है तिरछी लगी होती है, तो ये जो तिरछी लाइन है ये क्या हो जाएगा, सीढ़ी, ठीक है। और कहता है कि 36 के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। जिसकी लंबाई, ये लंबाई दिए हुए 45, ये जो लंबाई दी हुई है 45 दिए हुए, ठीक है। सीधी की लंबाई 45 मीटर, हमसे ये लंबाई पूछा है, ठीक है, ये वाला। यहाँ 90 डिग्री बनेगा, अगर यहाँ 60 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा। अब आपको जो मैंने ट्रिपलेट लिखवाया था, ट्रिपलेट नहीं, अभी जो फॉर्मूला बताया था 30, 60 और 90 का, 90 कितना होता है, देखिए 30, 60 और 90 में कितना होता है, ये 90 डिग्री होगा ना। अब आपको अभी जस्ट हमने बताया था 1√3 और 2, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है 45, ये जो है ये 45 है ना, तो 2 यूनिट का मान 45 है। हमसे पूछा है ये वाला, हमसे पूछा है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला निकालने के लिए 60 डिग्री का मान निकालना होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री क्या है, √3 बराबर x। देखिए 2 यूनिट का मान है 45, तो 60 का वैल्यू क्या होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा x निकालिए, तो 45√3 अब बट्टा में 2 हो गया आंसर, x का वैल्यू 45√3 बट्टा में 2, 45√3 बट्टा में 2, 2 नंबर, ठीक है। अगर आप फार्मूला से करना चाहते हैं तो इसमें और इसमें किसका रिलेशन बनता है, देखिए ये कर्ण है और ये लंब है, तो साइन का रिलेशन बनता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण। चलिए तो साइन कितना है 90, साइन 90 होता है 1, साइन थीटा का वैल्यू 90, सॉरी हाँ यहाँ पे लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1, सॉरी हमको तो ये थीटा दिए हुए यहाँ ना 60 डिग्री ना, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2, साइन 60 क्या होता है √3/2। लंब कितना है ये वाला नहीं पता है, तो इसको x मान लीजिए, लेकिन कर्ण तो हमको पता है कि 45 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 45√3, ये बट्टा में 2 है तो 2, यानी कि 45√3/2, ठीक है। समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 109 क्या कहता है, नदी के किनारे पर खड़े स्तंभ का दूसरे किनारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किनारे के लंबवत 30 मीटर या चलने पर 30 डिग्री का हो जाता है। नदी की चौड़ाई बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एक दूरी है, ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और कहता है कि इसके लंबवत आगे बढ़ने पे, ठीक है, तो यहाँ से एक और डिस्टेंस आएगा इस प्रकार, तो कहता है कि 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से कितना दूरी बढ़ा 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो दे रखा है 30 मीटर दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछा है नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई यही होगा x, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, नदी की चौड़ाई, यानी कि ये x का वैल्यू पूछा है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखिए इसमें हम लोग इस वाले टर्म में ले सकते हैं, पहले ये वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको कुछ मान लेते हैं h, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू लेते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा क्या होता है, आधार लंब h है और आधार कितना है x है, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बट्टा में x, तो यहाँ से h निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा x√3, ठीक है। ये x इसके साथ गुना हो जाएगा तो x√3 हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, तो हमको टोटल लेंगे तो क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री अब लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो भुजा है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा h,
एच यही लंब, अब बट्टा फिर आधार होगा, लंब तो एच है, बट्टा में आधार कितना है, तो आधार ये टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक्स और यहाँ 30 यानी कि एक्स प्लस 30 होगा, ठीक है, बराबर tan 30 होता है 1/√3 बराबर एच का वैल्यू कितना हो जाएगा x√3 अपन में x प्लस 30। यहाँ h का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, क्रॉस गुना कीजिए तो x प्लस 30 बराबर में इसको इससे करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x इधर आएगा तो 2x और ये 30 इधर आएगा तो 30, 2 से 30 कटेगा 15 बार में यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। तो हमको यही इतना बताना था x, तो x कितना आएगा 15 मीटर, देखिए ऑप्शन में 15 ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए जो मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इसका एक और तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक फिगर और ड्रॉ करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ 60 डिग्री था और ये एक आउट लाइन ड्रॉ हुआ यहाँ पे 30 डिग्री। चलिए ABCD क्या माने, छोड़िए, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का दिए हुए वैल्यू 30 डिग्री, 30, ठीक है, 30 डिग्री नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक के हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट मानेंगे, ठीक है, एक यूनिट मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे, एक यूनिट। अब हमको पता है कि 60 डिग्री के सामने वाली कोण क्या होती है, √3। अभी हम सिंपल सा इस वाले ट्रायंगल की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। तो 60 के सामने वाला √3 और यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, ये 60 है तो ये 30 के सामने वाला 1, ठीक है, ये सब यूनिट में, एक यूनिट ये √3 यूनिट। अब हम लोग सबसे बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी वाली त्रिभुज में अगर यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है 1, 30 डिग्री के सामने वाली क्या होती है 1, तो एक यूनिट का मान कितना है √3, ठीक है। देखिए आपको याद होगा तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। 30 डिग्री के सामने वाली क्या होती है 1 बराबर √3, तो यहाँ पे तो बनेगा 60 डिग्री, जब यहाँ 30 डिग्री बना तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये, ठीक है, तो 60 डिग्री के सामने वो क्या होता है √3 यानी कि √3 बराबर x। तो पहले हम लोग x निकालते हैं कि ये टोटल लाइन कितने डिग्री का है, ठीक है, टोटल कितना का है, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x को 1 से तो 1, √3 3 यानी कि 3 यूनिट, ठीक है, x बराबर क्या आया 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब क्या है कि यहाँ से ये टोटल जो लाइन है ना, ये टोटल लाइन जो है, ये टोटल लाइन कितना है 3 यूनिट का है, और 3 यूनिट में से यहाँ तक के हम लोगों ने माना था 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अगर ये है तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा 2 यूनिट होगा, तब ना टोटल मिलकर 3 यूनिट होगा। यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक का 2 यूनिट, तब ना टोटल मिलकर 3 यूनिट होगा, ठीक है। तो 3 यूनिट, अब देखिए ये 2 यूनिट हुआ, तो 2 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना 30, हमसे पूछा था ये वाला वैल्यू, तो ये कितना है 1 यूनिट बराबर x। अब x निकाल दीजिए तो 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें क्या कंसेप्ट बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 110 50 मीटर ऊंचे मूर्ति के पाद से गुजरने वाले तल पर किसी बिंदु पर मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है। मूर्ति की ओर कुछ दूरी चलने पर उन्नयन कोण क्या होगा, देखिए इस प्रकार का एक मूर्ति है, ठीक है, और यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे अभी थीटा का एंगल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से कोई आदमी है और ये मूर्ति की ओर बढ़ रहा है, इधर जो मूर्ति है, ठीक है, इधर जो मूर्ति है इधर की ओर बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा बढ़ेगा, एंगल क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। अगर यही इस मूर्ति से दूर जाएगा, अगर इधर जाएगा, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा घटेगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो क्या कहता है कि मूर्ति की ओर कुछ दूरी चलने पर उन्नयन कोण क्या होगा, मूर्ति तो यहाँ है ना, ये ना मूर्ति है 50 मीटर ऊंची मूर्ति के से पास से गुजरने वाले तल, ये जो है ये मूर्ति है, इस चीज को याद रखिएगा। तो मूर्ति की ओर बढ़ेगा तो थीटा का मान क्या होगा बढ़ेगा, मूर्ति से दूर जाएगा, देखिए ये इधर का एरो है और ये इधर का एरो है, और इधर की ओर जाएगा तो घटेगा, तो क्या होगा थीटा का मान बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 111 क्या कहता है प्रश्न, एक दुर्ग को जाती हुई सीधी सड़क पर दुर्ग से 45 मीटर की दूरी पर उसी दीवार का उन्नयन कोण उसी सड़क पर दुर्ग से 120 मीटर की दूरी पर के उन्नयन कोण का दुगना है। दूना है मतलब दूना मतलब क्या दुगना है, दीवार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक दीवार है,
इस प्रकार का एक रोड है, ठीक है। एक यहाँ पे एंगल बनेगा और एक यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। कहता है कि ये एंगल इस एंगल का दुगना, इसका ये दुगना, ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है, ये दुगना है। और पहला का जो डिस्टेंस है ये 45 मीटर है यहाँ तक, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस जो है 120 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल 120 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम मान सकते हैं कि 120 में से 45 घटाएंगे तो ये 75 मीटर आ जाएगा। इतना तक तो समझ गए, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, दीवार की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई पूछा है, तो नहीं पता है तो एच मान लेते हैं। हम लोग पहले ये इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ठीक है, इस वाले में, छोटा वाले में। तो क्या लगाएंगे, tan थीटा, tan 2 थीटा बराबर आधार लंब बट्टा आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है 45। अब देखिए tan 2 थीटा का कोई वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। तो tan 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर h बट्टा 45, ठीक है। अब हमको एच निकालना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो 2 तो 2 tan थीटा, tan थीटा किस में आएगा, तो देखिए tan थीटा, थीटा मतलब क्या, सबसे बड़ा ट्रायंगल, यहाँ थीटा है तो tan थीटा सबसे बड़ा, ठीक है। तो 2 tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब कितना हो जाएगा h बट्टा में आधार। अब ये बड़ा वाला है तो ये बड़ा वाला लाइन कितना हो जाएगा, टोटल 120, तो 120 बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसी का स्क्वायर, तो h स्क्वायर, अब 1 120 का स्क्वायर करेंगे तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना है h बट्टा में 45। देखिए ये h से ये h कट जाएगा, दूसरे ये कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 120 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 45 बट्टा 60, 45 बट्टा 60। देखिए ये 45 जाएगा उधर, 60 आएगा इधर, 15 तिया 15 चौका 60, ठीक है। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में एच स्क्वायर माइनस में 120 का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा 3/4, और ये एक आया तो माइनस में, देखिए सॉरी ये एक पहले से है, ठीक है, ये इधर आएगा, यानी कि 1 माइनस इतना हो जाएगा, 4 एकम 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4, ठीक है। तो h बट्टा में दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं, एक h बट्टा में 120 का होल स्क्वायर बराबर 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे h बट्टा 120, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट आएगा, रूट 1/4 का मतलब क्या, 1/2, दूसरे ये कट जाएगा 60 बार में, तो क्रॉस गुना करेंगे तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 मीटर। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, h बराबर 60 मीटर। देखिए ऑप्शन में, यानी कि ये जो हाइट निकल गया दीवार का कितना है, 60 मीटर, बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 112, 8 मीटर लंबी सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से 8 मीटर ऊंचे तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, ये बताना है। कहता है कि 8 मीटर की सीढ़ी है तो इस प्रकार की एक सीढ़ी बना दीजिए, ठीक है, ये सीढ़ी है, ठीक है, जो कि 8 मीटर है। कहता क्या है कि खंभे की चोटी से 8 मीटर ऊंचे तक पहुंचती है, खंभे की चोटी से 8 मीटर ऊंचे तक पहुंचती है, इस प्रकार पहुंचती है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ ये 8 मीटर ऊंचे तक पहुंचती है, तो ये भी 8 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, नीचे नहीं। यदि सीढ़ी के निचले सिरे पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, सीढ़ी के निचले शिखर से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, खंभे के शिखर क्या है, उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ, यानी कि ये कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री। तो ये टोटली 60 डिग्री बनाएगा। तो अगर इसको हम लोग 2 पार्ट में भाग कर लेंगे तो ये 30-30 बनेगा, ठीक है, यानी कि ये ट्रायंगल हो जाएगा 30, और ये अगर बात करेंगे तो ये भी 30 होगा। लेकिन अगर ये टोटली की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 60 हो जाएगा, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई हमको बताना है, तो ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई बताना है, ये h, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग इस छोटा वाले त्रिभुज में लेते हैं, ये छोटा वाला में, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये छोटा वाला जो है सो इसमें ले रहे हैं, ठीक है। देखिए ये वाला जो है सो, तो क्या हो जाएगा, tan लगा नहीं, ये लंब है और ये कर्ण है, लंब और कर्ण में किसका रेशियो होता है, लंब और कर्ण में साइन का रेशियो होता है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब h बट्टा कर्ण 8, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर h बट्टा 8। अगर क्रॉस गुना करेंगे तो h का वैल्यू कितना निकल जाएगा,
4 मीटर, यानी कि ये जो h का वैल्यू निकल गया, ये कितना आ गया 4 मीटर आ गया। यानी कि ये टोटल कितना आ जाएगा 8 मीटर यहाँ तक, और यहाँ तक ये 4 मीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 4 12 मीटर। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाएगा 12 मीटर, 8 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो ये जो पूरा ऊंचाई निकल कर आ गया ये कितना आ गया 12 मीटर। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा बी नंबर 12 नंबर। ठीक है, खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 मीटर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 क्या कहता है 113। किसी मीनार की चोटी का बिंदु ए से उन्नयन कोण स्पर्शजा 5/12 है। बिंदु ए से मीनार की ओर 192 मीटर पर उन्नयन कोण की स्पर्शजा 3/4 हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है दे ये बताना। तो इस प्रकार का एक मीनार है। ठीक है, और जब सबसे फर्स्ट में था कि यहाँ से यहाँ जब थे, ठीक है, तो क्या था 5/12, यानी कि ये 5 था तो ये टोटली 12 था। यही बात समझ रहे हैं, ये टोटली 12 था। लेकिन कहता है क्या कि बिंदु ए से मीनार की ओर आने पर, तो इधर से मीनार की ओर आया, यहाँ पे आया होगा। ठीक है, ये इसके बीच की दूरी कितने है 192। ठीक है, इससे बीच की दूरी है 192। तो यहाँ से जो ये हुआ, ठीक है, ये वाला लाइन, ठीक है, तो स्पर्शजा क्या हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी हो गया 4 और ये हो गया 3। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान सा, थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर मान के चलिए ये हाइट है, तो ये हाइट तो एक सिंपल सी बात होगी कि एक सेम डिस्टेंस का होगा, सीधी सी बात है। ये तो एक फिक्स डिस्टेंस है ना, क्योंकि ये जो मीनार है ये तो एक ही मीनार है, मीनार का जो हाइट होगा वो तो सेम होगा। लेकिन यहाँ कारक क्या रहा है कि एक बढ़िया ये 5 मीटर का एक प्रकार से। ठीक है, ये 5/12 का मतलब क्या, लंब बट्टा आधार। ठीक है, ये 5/12 यानी कि ये टोटल 12 था तो ये 5 था। लेकिन फिर जब ये कहता है कि फिर पीछे जब घसका, ठीक है, ये जब इधर की ओर आया तो ये 3 हो गया, 5 से 3 हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों, इसका हाइट तो बराबर होगा ना, तो इसके हाइट को बराबर करेंगे, यानी कि आपस में इसको गुना कर दीजिए। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 यूनिट। ठीक है, तो इसमें 3 में 5 से गुना किए तो 4 में भी क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो निकलेगा ये कितना हो जाएगा 20 यूनिट, 5 चौका 20 यूनिट। ठीक है, अब देखिए 3 से 5 में गुना किए हैं तो 15 ही हुआ, 3 से 5 में गुना किए हैं 15, तो 3 से हमको किस में गुना करना होगा 12 में। तो अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो हो जाएगा 12 गुना 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना हो जाएगा 12 गुना 3 100, मतलब 12 गुना 3 36 यूनिट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना हो जाएगा 36 यूनिट हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक और फिगर बना रहे हैं। ठीक है, फिगर्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया 15, यहाँ से यहाँ तक का हो गया 5 चौका 20, मैंने ये डिस्टेंस निकाला 20। ठीक है, अब देखिए अगर ये टोटल डिस्टेंस है 36, 12 तिहाई 36, ये टोटल डिस्टेंस है 36 और यहाँ तक है 20, तो ये इतना कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आएगा, तो 36 में से 20 घटाएंगे तो जो आएगा सो ये वाला वैल्यू आएगा, यानी कि 20 और 16 जोड़ेंगे तो 36 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आया कितना आया 16 यूनिट। ठीक है, तो 16 यूनिट का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 192। आप देखिए कितना है 192 मीटर, यानी कि 16 यूनिट का मान 192 है। हमसे पूछा है क्या मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार कितना ऊंचा है 15 यूनिट ऊंचा है, तो 15 यूनिट का मान निकाल दीजिए। एक्स निकालिएगा तो 192 गुना 15 बट्टा में 16, 16 से इसको काटेंगे, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 12 पचे 60 के 0, 12 एकम 12 6 18, यानी कि 180, यानी कि 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 180, सॉरी डिग्री नहीं होगा 180 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। देखिए दोस्तों ये सब प्रश्न इतना आसान, इससे आसान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाइए, टाइम की भी बचत होगी। ठीक है, और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 114 देखिए, किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 20 मीटर की ऊंची से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। झंडे की ऊंचाई बताता है। कहता है किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा है। इस प्रकार का एक मीनार है और इसके चोटी पे एक झंडा है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग है। ठीक है, कहता है कि मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार से कुछ दूरी यानी कि 20 मीटर की दूरी है,
एक मीनार का जो है चोटी और एक झंडा का चोटी, यही दूरी यही है, सॉरी ये इसी में आकर अटैच होगा, ठीक है, दूरी सेम ही है। 1 डिग्री है 45 डिग्री, यानी कि ये 45 है तो ये कितना है 60 है, ठीक है। तो क्या कहा है कि झंडे की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हमको बतानी है, ये वाली ऊंचाई हमको बतानी है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में अगर ये 45 है, देखिए 45 और 90 का एक रेशियो मैंने बताया था, 1/√2, ठीक है। तो देखिए यहाँ 60 के सामने वाला, सॉरी ये तो 45 डिग्री था, सबसे फर्स्ट वाला 45 डिग्री, ठीक है। 45 के सामने वाली भुजा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 45 के सामने वाली 1 और यहाँ भी 45 डिग्री, 45 के सामने वाली 20, यानी कि 1 यूनिट का मान 20 है। यहाँ पे 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक यूनिट का मान 20 है, तो इस 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान भी 20 से होगा, यानी कि x, तो x बराबर 20 से होगा, ठीक है। यानी कि ये 20 तो ये भी 20 होगा। इतना बात तो समझ गए। अब इस झंडे को हम लोग मान लेते हैं, झंडे की ऊंचाई को x। अब ये देखिए, ये इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली भुजा में, ठीक है, ये सबसे बड़ी वाली भुजा में, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, देखिए ये x निकला 20, क्या यहाँ से यहाँ तक का ही सिर्फ 20 निकला, ठीक है। ये नहीं समझ लीजिए कि ये 20 निकला, ठीक है, ये बात नहीं समझिएगा। तो अब ये टोटल हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये टोटल हो गया कितना, अब 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है, √3, यानी कि कितना √3 बराबर कितना है, ये टोटल भुजा 20 और प्लस x, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा 20 + x, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है 1, तो 1 यूनिट का मान कितना दिए हुए 20, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कीजिए और इस x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 20 + x बराबर 20 से √3 को, तो 20√3, x निकालेंगे तो ये 20 उधर जाके घटेगा, 20√3 और माइनस में 20, ठीक है। तो x बराबर 20 कॉमन ले लीजिए, तो √3 माइनस में 1 मीटर। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20√3 - 1 मीटर, जो कि ए नंबर है, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए 115, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में, ठीक है। इस प्रकार एक दीवार है, यहाँ पे B भाग है जो भूमि के संपर्क में है। AC सीधी जमीन C से बिंदु है, यहाँ पे A और C है, ठीक है, यहाँ पे C है, इसको इससे मिला दो A B और ये C। AC जो है C बिंदु से पर टिकी है और ACB 45 डिग्री है। ACB ये कोण कितना है 45 डिग्री है। BC 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो सीधी की लंबाई हमको ये बताना है, ठीक है। तो आप इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या, देखिए हमको ये वाला बताना है, तो ये और इसमें किसका रेशियो होता है, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, तो कॉस का रेशियो होता है, कॉस 45 डिग्री बराबर, इसको मान लीजिए x, ये निकालना है, तो x, सॉरी आधार बट्टा होता है कर्ण, आधार तो है 5 है, बट्टा में कर्ण है x, कॉस 45 होता है 1/√2 बराबर 5/x, तो x निकालेंगे तो क्रॉस गुना होकर क्या हो जाएगा 5√2, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आया 5√2, जो कि डी नंबर है, ठीक है। चलिए ये तो हुआ प्रोसेस। देखिए अब क्या हमने बताया था, फार्मूला जो बताए थे 45 45 90 का, एक 45 और 90, ठीक है। देखिए ये 45 डिग्री और यहाँ भी क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा। 45 के सामने वाली भुजा कितना है 5, 1/√2 होता है, आपको पता है रेशियो 1/√2, यानी कि 45 कितना वैल्यू होता है 1, और 1 का वैल्यू कितना दे रखा है 5, 45 का वैल्यू कितना दिए हुए 5, मतलब 45 का यूनिट होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान दे रखा है 5। हमसे पूछा क्या है, हमको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पूछा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है √2, तो √2 बराबर क्या होगा x, बस क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए, x निकालेंगे तो 5 और √2 हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यही कह रहे थे कि ये वाला जो रूल है ये आप अगर अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है, तो एग्जाम में बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 116, एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है जिसकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर है, ठीक है। किसी समय वायुयान से दोनों मीनारों की चोटियों का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो उस समय वायुयान की मीनारों की चोटियों से ऊंचाई कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए कहा क्या है
कि दो गो मीनार है, एक मीनार इधर बना लीजिए, एक मीनार इधर बना लीजिए, इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर है। यहाँ पे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, वायुयान ऊपर में उड़ रहा है, ठीक है। किसी समय वायुयान दोनों मीनारों की चोटी का अवनमन, ये चोटी है और ये चोटी, इसका अवनमन कोण मतलब कि इस प्रकार ताका, यहाँ पे 36 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पे ये कहा क्या कि एक बनाता है 30 डिग्री का और ये एक बनाता है 45 डिग्री का, ठीक है। अगर हम लोग इसको इस लाइन को ड्रॉ कर ले, ठीक है, और इसको इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है, तो ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमसे पूछा है कि चोटियों से ऊंचाई बतानी है वायुयान, ये जो वायुयान है ये जो चोटी से ऊंचाई है ये ऊंचाई बतानी है, ठीक है, यानी कि इसको हमको सिर्फ निकालना है। तो अगर हम लोगों को पता है कि ये टोटल 100 है, ठीक है, और ये नहीं पता है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का 50 है, चाहे यहाँ से यहाँ तक का 50 है, ये नहीं पता, लेकिन ये टोटल 100 है। तो यदि हम लोग इसको x मान ले तो इसको क्या मानना होगा, जो भी 100 होगा उसमें से x को घटा लेंगे, यानी कि जो 100 में से जो x आएगा वो घटा लेंगे, वो वाला वैल्यू हो जाएगा ये, ठीक है। अब चलिए हम पहले इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ये 45 तो ये भी 45, चलिए 45 का जो मैंने लिखवाया था वो याद कीजिए, क्या होता है 1/√2। अब देखिए 45 के सामने 1, 45 का वैल्यू कितना है 1, और 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है x, तो दूसरा भी तो 45 है, इसका भी तो 1 नहीं होता है, तो 1 यूनिट का मान निकालिएगा। देखिए ना ये 1 यूनिट का मान x दिए हुए हैं, तो इस वाले 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसका भी तो x से निकल कर आएगा ना, क्योंकि ये भी 1 यूनिट ये भी 1 यूनिट, तो दोनों का वैल्यू तो सेम हो जाएगा। तो ये यदि x है तो ये भी x होगा, हमको यही वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये वाला क्या है 60 30 है, तो ये क्या होगा 60 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 60 और 90 वाले फार्मूला पे चलेंगे, ठीक है। तो 30 मतलब कितना 1, 60 मतलब कितना √3 और 90 मतलब कितना 2, ठीक है। हमको फाइंड करना है ये वाला x, 30 डिग्री के सामने है, 30 डिग्री के सामने का क्या होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है x, ये 30 के सामने यानी कि ये वाला जो वैल्यू है क्या है x, हमसे पूछा है क्या, फिर ये इधर जो हो जाएगा ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है √3, और √3 बराबर क्या हो जाएगा 100 - x, बस इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है और कुछ नहीं, और यहाँ से x निकालेंगे, जो x आएगा सो हमारा ये वाला होगा, ठीक है। तो चलिए क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3x बराबर 100 - x, अगर x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा √3x, अब प्लस में x हो जाएगा बराबर 100 होगा ना। अगर दोनों में से हम लोग x को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा √3 + 1 बराबर 100। अगर इधर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 100, अब बट्टा में √3, अब प्लस में 1 रहेगा, बट्टा में आएगा, इसी को हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 - 1 /√3 - 1। देखिए 100 तो 100 और √3 - 1 है तो √3 - 1 ही रहेगा। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 में से 3 मतलब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 से ये कटेगा 50 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 50 √3 - 1। देखिए 50 √3 - 1 कहाँ है, 50 √3 - 1 बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 17, 50 मीटर ऊंचे मीनार के पाद से 50 √3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु का मीनार का उन्नयन को, देखिए 50 मीटर ऊंचा ये मीनार है, ठीक है, और ये पाद से कुछ दूरी क्या है 50 √3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, इससे इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा, ये डिग्री का मान बताना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लंब है और ये आधार है, लंब और आधार किस में होता है tan थीटा में होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना लेना है 50 बट्टा में 50 बट्टा √3, 50 से 50 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1/√3, और 1/√3 किस में होता है 30 डिग्री में होता है, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 118, एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल से स्थान से 45 डिग्री है, उस स्थान से मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ने से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। इस प्रकार का एक मीनार है और यहाँ से जब एक बार यहाँ ताका, ठीक है, तो ये 45 डिग्री था, फिर जब मीनार की ओर कुछ बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी बढ़ा 50 मीटर,
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 50 मीटर जो बढ़ा, तो कहता है कि यहाँ से अब जो ये ट्रायंगल बना, ठीक है, यहाँ से एंगल क्या बन गया, 60 डिग्री हो गया उन्नयन कोण, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बतानी है। मीनार की ऊंचाई क्या होता है, ये एच हमको बतानी है। तो हमको ये वाला नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में। तो इस दोनों का रेशियो में किसका होता है, ये, और इसमें क्या होता है, tan थीटा। tan कितना लेंगे, 60 डिग्री बराबर एच बट्टा एक्स। tan 60 का मान होता है √3 बराबर एच बट्टा एक्स। अगर हम लोग एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच ए निकालते, ठीक, एच बराबर क्या हो जाएगा, √3x। √3x यानी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3x। अब हम लोग इस टोटल का वैल्यू लेते हैं इस टोटल में, ठीक है। तो क्या लेंगे इस टोटल में, tan 45 बराबर क्या होता है, लंब x बट्टा आधार क्या हो जाएगा, x, यहाँ तक का x और यहाँ पे 50, तो क्या लिखेंगे x + 50, ठीक है। टोटल tan 45 होता है 1 बराबर h का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √3x बट्टा में x + 50। इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर x + 50, ठीक है। 50 को रहने देते, x को इधर लाते, तो क्या हो जाएगा, √3x - x बराबर 50। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, देखिए x को कॉमन लेंगे तो √3 अब माइनस में 1 बराबर 50। देखिए इधर में थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो x 50 बट्टा में √3 अब माइनस में 1, तो ऊपर में जाएगा √3 + 1 बट्टा में √3 + 1, ठीक है। रेशनलाइज किए तो क्या हो गया, 50 √3 + 1 और नीचे में कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 से ये कटेगा 25, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 25 √3 + 1। x का वैल्यू कितना आया, 25 √3 + 1। लेकिन हमको x तो नहीं बताना है, हमको तो h बताना है, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना था, h बराबर था √3x। अब जहाँ x है उसका वैल्यू पुट कीजिए, x h बराबर क्या हो जाएगा, √3 इनटू में h का वैल्यू कितना है, 25 √3 + 1 हो गया। तो देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, 25 √3, देखिए 25 √3 और √3 + 1 तो √3 + 1, ठीक है। समझे, आगे बढ़ते हैं। 119 देखिए, आंधी से एक पेड़ का ऊपरी सिरा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर की दूरी पर है। पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी है। मान के चलिए कि ये पेड़ है टोटल, ठीक है। अब यहाँ से ये पेड़ टूट गया, यहाँ से ये पेड़ टूट गया, तो ये टूटेगा तो टूटा हुआ भाग क्या होगा, जमीन पे गिरेगा। तो ये जो जमीन पे इस प्रकार ये गिरा, ठीक है, टूटा हुआ भाग, और ये जो जमीन को छूता है तो कहता है ना कि जहाँ से पेड़ का सिरा छूता है वो 15 मीटर की दूरी पे, यहाँ से ये जो है ना ये 15 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और क्या कहता है कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कहता है कि टूटे हुए भागों की लंबाई कितनी है ये बतानी है। तो ये अगर टोटल x रहा होगा, ये टोटल अगर x रहा होगा, ठीक है, देखिए ये टोटल यदि x रहा होगा, हमको ये वाला भाग बताना है, टूटा हुआ भाग, यानी कि ये जो टूट कर ऊपर से गिरा आधा ये वाला, तो इसका भाग हमको बताना है। अगर मान के चलो, देखिए मान के चलिए कि ये यदि x होगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये टोटल x होगा, हम मान लेते हैं कि ये टोटल x होगा, ये टोटल x होगा, ये टोटल क्या होगा x। तो यहाँ से देखिए छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक का ही लंबाई मान लेते, ये जो टूट कर गिरा हमको यही ना बताना है, यानी कि यही ना लंबाई सिर्फ बताना है, तो ये लंबाई को मान लेते x होगा। ये सब काहे मान रहे हैं, हमको तो सिर्फ यही लंबाई बताना है, ठीक है। तो हमको पता है कि इसमें और इसमें किसका रिलेशन होता है, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, यानी कि cos थीटा cos 30 डिग्री बराबर होता है क्या, आधार बट्टा कर्ण। cos 30 मतलब क्या, √3/2, आधार मतलब कितना 15, और कर्ण कितना है तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30 बट्टा में √3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, √3 से नीचे भी, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 30 या √3 से ये कटेगा 10 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 √3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 10 √3, ठीक है। करना कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखिए 120, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है, ठीक है। एक सीढ़ी है इस प्रकार का, ये सीढ़ी है जिसकी लंबाई 45 मीटर है।
किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है, यहाँ पे कोई मीनार इसको स्पर्श करती है, 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई, हमको ये ऊंचाई बताना है। ठीक है, 36 मतलब नीचे नीचे से ये 60 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ से। ठीक है, तो हमको ऊंचाई बताना है, ये वाला ऊंचाई। अब देखिए ये ऊंचाई में और इसमें किसका रिलेशन होता है, ये लंब है ये कर्ण है, तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, साइन कितना लेना है, 60 डिग्री, साइन 60 का क्या होता है, √3/2 बराबर लंब कितना है h, कर्ण कितना है, देखिए ये हाइट है, भले ही h ले लेते हैं, ये हाइट है तो हाइट h हो गया, कर्ण कितना है 45। ठीक है, तो h निकालेंगे, क्रॉस गुना होगा तो 45√3 अब बट्टा में 2। तो देखिए ऑप्शन में 45√3 बट्टा में 2 कहाँ है, तो बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 45√3 बट्टा में 2। अगर इसको हम लोग बाई जो हम लोग का प्रोसेस है वो चलते थे, यहाँ 30 डिग्री, अगर ये 60 तो ये 30, यानी कि रेशियो क्या होता है 30 60 90। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ होता है। अब देखिए 30 यूनिट का मान 1, 60 यूनिट का मान 1 और 90 यूनिट का मान √2 होता है। सॉरी, 30 का 1, 60 का √3 और 90 का 2। सॉरी। ठीक है, अब देखिए हमको 2 यूनिट का मान दे रखा है, 90 यूनिट मतलब कि 90 के सामने वाले थीटा का वैल्यू 45, यानी कि 90 का वैल्यू कितना है, 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है 45। हमसे पूछा है 60 के सामने क्या होता है √3 का वैल्यू पता करना है, तो x क्रॉस गुना करिए तो x उलट क्या हो जाएगा 45√3 बट्टा में 2 हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगला जो प्रश्न बचा, एक और वीडियो बनेगा टाइम हाइट एंड डिस्टेंस का, उसके बाद हम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।